नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस पेट के में जो स्टैटिक जीके आपकी आती है उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि आपके पेपर में देखिए 3 से 4 प्रश्न हमेशा आपके पिछले साल भी पेट में आए थे आपके स्टैटिक जीके के। जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके साथ में कुछ एडिशनल प्रश्न भी मैं साथ में दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका यूएनओ है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सही आंसर इसका 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को। तो 24 अक्टूबर को, ठीक है, क्योंकि उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। इससे पूर्व देखिए जो विश्व शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशन अपना कार्य सही ढंग से ना कर पाई और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो उसके बाद देखिए सभी राष्ट्र मिलकर आपके जो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना करते हैं। 51 देश संस्थापक देश इसके हैं। और महत्वपूर्ण बात और जान लेते हैं। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ आपका है, मैनहट्टन द्वीप पर है। ठीक है, मुख्य भाषा कितनी है, तो 6 मुख्य भाषाएं हैं। कौन कौन सी, अरबी, फ्रेंच, चाइनीज़, अंग्रेजी, रशियन और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं आपकी हैं। कहाँ की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ की 6 मुख्य भाषाएं हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस वहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं यूएनओ के। और ये 2-3 कार्यकाल का दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है। तो जो फ्रांस है, फ्रांस की मुद्रा का नाम देखिए यूरो है। पहले फ्रैंक थी लेकिन बाद में देखिए कुछ देशों ने यूरो मुद्रा को स्वीकार किया, इसमें से फ्रांस भी हुआ है। तो वर्तमान में देखिए फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो है। फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी देखिए पेरिस है। और पेरिस शहर जो है वो सीन नदी के तट पर बसा है। सीन नदी के तट पर एक किनारे आपका जो पेरिस शहर है वो बसा हुआ है। और देखिए फ्रांस में एक जगह है कांस। तो कांस जो फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कांस जो फिल्म फेस्टिवल है वह फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का कांस शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा का क्या नाम है। जो हमारा आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है। उसकी मुद्रा देखिए एसडीआर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका, एसडीआर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और जो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक। इससे पहले मैंने वो आपके जो अनुसंधान हैं भारत के प्रमुख अनुसंधानों की देखिए आपकी जो क्लास में करा चुका हूँ वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जो जितने भी महत्वपूर्ण आपके जो अनुसंधान संस्थान है वो मैंने कराए हैं। तो इसमें से यही है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में है। और इसका जो कटक कहाँ है, कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। देखिए अगर पूछे उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं वह कहाँ, वह भी उड़ीसा में ही है। जगन्पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है, ठीक है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, वह भी कहाँ है, वह भी आपके उड़ीसा में है। और शिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में ही है। और एक प्रसिद्ध झील आपके उड़ीसा में है, तटीय झील से लैगून झील भी कहते हैं, और चिल्का लेक। और चिल्का झील कहाँ है, वह भी आपके उड़ीसा में ही है। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके उड़ीसा से संबंधित जो थे मैंने बता दिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान ये भी आपके कटक में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि यूएसए की राजधानी क्या है। देखिए आपके पेपर में राजधानी से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, मुद्रा से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, कंट्री कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, उससे भी जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, खेल से संबंधित हैं। यानी 12 कुल टॉपिक आपके पेट के स्टैटिक जीके में है। उन्हीं में से आपको क्वेश्चन 3-4 आराम से मिल जाएंगे, कुछ करंट से भी आते हैं। तो इसमें से है यूएसए की राजधानी क्या, सबको पता है, वाशिंगटन डीसी। देखिए वाशिंगटन नहीं, वाशिंगटन डीसी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पहले ही अपन वाशिंगटन दिया रहेगा, आप वहाँ पर टिक मत कर देना, क्योंकि नीचे आपको वाशिंगटन डीसी भी दिया रहेगा, क्योंकि इसकी जो कैपिटल क्या है वाशिंगटन डीसी है। ठीक, मुद्रा क्या है, मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति वहाँ के पूछे तो राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति पूछे तो कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी नागरिक हैं। कौन, कमला हैरिस। और जो बाइडेन देखिए 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। इससे पहले कौन थे, तो 45 नंबर के, तो डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक, नीचे बढ़ते हैं। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ये भारत में जो आपका तटीय क्वेश्चन, जो आपके तटीय क्षेत्र है उससे संबंधित प्रश्न है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, गुजरात। गुजरात की जो तटीय रेखा है सबसे लंबी है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। मुख्यमंत्री क्या है, कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहाँ है, गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम भी गुजरात में है। गिरि राष्ट्रीय पार्क भी गुजरात में है, जो कि एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जो नृत्य है, डांडिया, गरबा यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण मैं चीज़ आपको बता दी गुजरात से संबंधित।
सातवां प्रश्न हमारा है कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य है, नहीं ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ये भी बात जरूर याद रखना कि जो भारत है वह बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है। और भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, तो आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे स्थित जो गंगा नदी है उसी की एक सहायक नदी उसी में से एक निकली है आपके हुगली नदी। और हुगली नदी की सहायक नदी कौन है, हुगली जो है वो कोलकाता नदी के तट पर है, सॉरी कोलकाता नदी कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, माफ़ कीजिएगा। मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क भी आपके पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क और न्यारा वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। नृत्य की बात करें यहाँ के प्रमुख जो नृत्य हैं तो यात्रा, काठी, गंभीरा, ढाली यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पर। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह आपके हेग में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कहाँ है, हेग में। और हेग कहाँ है, नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नवा प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 जनवरी को। देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं और देख लेते हैं कि 12 जनवरी को देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो जो मैकाल पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़ी कहीं मिलता है या धूपगढ़, जो मिला आपका सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि विशाख दत्त, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है, विशाख दत्त की पुस्तक हैं, लेखक नहीं बल्कि पुस्तकें होंगे। ठीक है, विशाख दत्त की पुस्तकें हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम या ए व बी दोनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए व बी दोनों। मुद्रा राक्षस भी आपकी विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें देखिए मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, और कहीं गुप्तकालीन भी आपके जो देवी चंद्रगुप्तम है या गुप्त वंश से संबंधित है, और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, मिली जुली जानकारी मिलती है आपके। ठीक है, दोनों में, लेकिन ज़्यादातर आपका जो पोर्शन है गुप्त वंश से संबंधित है। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, और ये अर्थशास्त्र देखिए राजनीति से संबंधित है, मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करती हैं। कल्हड़ की जो पुस्तक है राजा तरंगिणी, इससे हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। पेपर में देखिए आपके क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कश्मीर का इतिहास जानने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आपके ऑप्शन में देखिए कल्हड़ की पुस्तक राजा तरंगिणी का नाम दिया रहेगा। एडम स्मिथ की पुस्तक का बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशन है। और पंचतंत्र, ये देखिए विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। 12वां प्रश्न है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो रेड क्रॉस की स्थापना देखिए हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हेनरी ड्यूनेंट ने। 13वां प्रश्न है कि परमवीर चक्र किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो जो परमवीर चक्र है सभी को पता है कि युद्ध क्षेत्र में अभूतपूर्व वीरता प्रदर्शन करने के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। तो युद्ध में देखिए अद्भुत वीरता प्रदर्शन के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ चेन्नई में आपके, कहाँ, चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु की राजधानी है, कैपिटल है चेन्नई। और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो आपके मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगला प्रश्न है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, और पुलिकट लेक भी आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास पड़ती है। ठीक है, आज कुछ हिस्सा तमिलनाडु का पड़ता है और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का पड़ता है पुलिकट लेक पे। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, देखिए विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ उपनाम है, देखिए विश्व की लघु संसद के नाम से महासभा को जाना जाता है, और विश्व का दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। और देखिए महासभा में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। ठीक, कितने प्रतिनिधि, यानी 5 कैंडिडेट को महासभा में अपने भेज सकता है। जितने सदस्य देश हैं, जितने देश महासभा के मेंबर हैं, उतने देश, हर देश
अपने 5 कैंडिडेट महासभा में भेज सकता है। 16वां प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन है, तो भारतीय संसद का उच्च सदन ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। और हमारे संसद जो द्विसदनात्मक है, दो भाग है उसमें, पहला राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा सीटें देखिए पूरी कितनी हैं, 543 हैं, हालांकि ज़्यादा थी लेकिन वर्तमान में 543 सीटें हैं, और राज्यसभा सीटें 245 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न पर कि पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ने वाला सकरा स्थान किस राज्य में है, यानी जो आपका पूर्वोत्तर का भारत है और जितना शेष पश्चिमी भारत है उसको जोड़ने वाला स्थान क्या है, तो देखिए आपका जो पश्चिम बंगाल में वह स्थान पड़ता है, ठीक है। और उसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ है, सिलपाईगुड़ी में पड़ता है। 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है जो पश्चिमी भारत को शेष पूर्वी भारत से जोड़ता है, पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, जो 7 सिस्टर स्टेट है उनसे कनेक्ट करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पहले विश्व शांति के लिए किस संघ की स्थापना की गई थी, तो मैंने सबसे पहले ऊपर बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले देखिए विश्व में शांति के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो आपके शिमला में स्थित है। शिमला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। राजमुंद्री में देखिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या परिषद कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। 20वां प्रश्न है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल अभी इससे पहले तो आइस हॉकी था, लेकिन वर्तमान में देखिए क्या है, उसे अपडेट कर दिया गया, क्रिकेट कर दिया गया है। तो अगर आपके ऑप्शन में क्रिकेट आता है और आइस हॉकी नहीं आती है तो आप क्रिकेट टिक कीजिए, और अगर आइस हॉकी दे रहा है, क्रिकेट नहीं आ रहा, तो आप आइस हॉकी स्टिक कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले क्या था, वहाँ का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी था, और अभी वर्तमान में क्या है, क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट कर दिया गया है, ठीक है। कनाडा की जो राजधानी है वह ओटावा है, कैपिटल। करेंसी वहाँ की डॉलर है। बैफिन द्वीप ये देखिए आपके कनाडा में है। बैफिन की खाड़ी भी आपके कनाडा में ही है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, पहली बात तो जो मॉन्ट्रियल जगह है वो आपके कनाडा में है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। किससे है, ओजोन संरक्षण से है। अगला प्रश्न आपका हमारा है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वह कहाँ स्थित है, तो आपके खजुराहो में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था, ढंग जो चंदेल शासक ढंग ने इसे बनवाया था, कंदरिया महादेव का मंदिर 999 ईस्वी में। अगला है कि झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। जो प्रमुख दिवस दिसंबर में 1 दिसंबर एक दिवस, 25 दिसंबर अनुशासन दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, और 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो सभी को पता है कि बिहू जो कि असम का प्रसिद्ध नृत्य है। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा है। कामाख्या मंदिर भी आपका कहाँ है, असम में पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहाँ है, असम में है। मानस नेशनल पार्क ये कहाँ, ये भी आपका असम में पड़ता है। जम्मू साइक्लोवा नेशनल पार्क ये भी असम में है। और काजीरंगा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को देखिए भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व अर्थभूमि दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इतने इंपॉर्टेंट जो दिए हैं आपको याद रखना है, ठीक है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता है उसकी गुफाएं देखिए कहाँ है, आपके महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई कहाँ है, किस द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर स्थित है। वर्तमान में देखिए जो मुंबई के चीफ मिनिस्टर हैं वो चेंज है, कौन है, तो एकनाथ शिंदे वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। लोनार झील भी आपके महाराष्ट्र में है। संजय नेशनल पार्क जिसे बोरीवली पार्क के नाम से भी जाना जाता है वो आपका कहाँ है, वो भी आपके महाराष्ट्र में है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये भी आपका कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में। और बोर टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र का सबसे छोटा एवं भारत का भी सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, इसमें मात्र 4 बाघ है। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, देखिए मैंने ऊपर भी बता दिया था कामाख्या मंदिर किस राज्य में है। देखिए कामाख्या मंदिर आपके असम राज्य में स्थित है, असम के गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या मंदिर। असम की देखिए राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और जम्मू साइक्लोवा नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपके असम में है। राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हरिश्चंद्र नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क,
रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क ये आपके कहाँ है, राजस्थान में है। झील की बात राजस्थान की तो राजसमंद झील, जयसमंद, डिडवाना झील और सांभर झील ये आपके कहाँ है, राजस्थान में है। पर्वतों की बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो कहाँ है आपकी, राजस्थान में है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और सर्वोच्च शिखर क्या है, तो आपका गुरु शिखर है। ठीक है, यह एक अपभ्रंश पर्वत है। इतनी चीज़ें जो आपके फैक्ट थी मैंने कंप्लीट कर देखिए। 25 क्वेश्चन साथ में थे, लेकिन इससे ज़्यादा आपको अलग एडिशनल प्रश्न कुछ मिल गए हैं, तो 25 साथ साथ आपको 20-25 प्रश्न और तैयार हो गए हैं। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट करके बताएं आपने कितना स्कोर किया 25 में से, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।